नमस्कार। मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबको इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज भी हम कोयम्बू विश्वविद्यालय के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी भाषा के सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे। आज भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी जो है उस पर ये अंतिम चर्चा है। अंतिम चर्चा क्या है? अंतिम चर्चा यह है कि प्रश्नोत्तर भाग, इसमें क्वेश्चन बैंक टाइप हमने किया है, तो इसमें दीर्घ प्रश्न और लघु प्रश्न आते हैं। कोयम्बू विश्वविद्यालय के प्रश्नोत्तर के अनुसार आज हम देख सकते हैं कि दीर्घ प्रश्नोत्तर और लघु प्रश्नोत्तर आते हैं तांबे के कीड़े एकांकी पर। तो पहले हम देखेंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर। दीर्घ प्रश्नोत्तर कैसे होते हैं, उत्तर कैसे लिखना है, उसका संक्षिप्त परिचय मैं देता हूं। ठीक है, तो दीर्घ प्रश्न में पहला प्रश्न आपको ये दिया गया है। प्रश्न 1, तांबे के कीड़े एकांकी नाटक का सारांश लिखिए। तांबे के कीड़े एकांकी का सारांश लिखिए। 10 अंक है, इसे 10 अंक है, 10 अंक के लिए पूछते हैं। तो उत्तर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम थोड़ा क्लू देते हैं, पॉइंट्स देता हूं, तो उसके पॉइंट्स के अनुसार क्या करना है, आप उसे विवरणात्मक रूप से लिखते जाना है। उत्तर क्या है? पहला पॉइंट है विसंगत भाषा, विसंगत पात्रों, विसंगत आचरणों का परिचय मिलता है। क्या लिखना है आप? तांबे के कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद का लिखा हुआ एक विसंगत भाषा शैली का एकांकी है। इसमें बुरी भाषा का प्रयोग किया गया है, बुरे पात्रों का परिचय मिलता है, बुरे आचरणों, विसंगत आचरणों का परिचय मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि अपाहिज जनतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अर्थहीन प्रगति की यात्रा का परिचय दिया है। इसमें क्या है? अपाहिज जनतंत्र। जनतंत्र कैसे हो गए आज अपाहिज की तरह हो गए। जो चलता आ रहा है उसे मानकर आगे चलते हैं। जैसे ही संसार में होता है उसका विरोध नहीं करते, ऐसे ही उसे मानकर चलने की कोशिश करते हैं। कब? स्वतंत्रता के बाद में ऐसी स्थिति हो गई है। और प्रगति कैसी है? अर्थहीन प्रगति, जिसमें अर्थ ही नहीं, आर्थिकता ही नहीं है, ऐसी प्रगति हम क्या है साध रहे हैं। इसकी यात्रा का परिचय देते हैं। कैसे हम कमा रहे हैं मगर हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसे कुछ विषयों के बारे में हम और आप इस एकांकी द्वारा समझ लेते हैं। इस एकांकी में पढ़ेंगे तो इस तरह की स्थिति को हम जान लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है तांबे के कीड़े एकांकी में आज की सभ्यता संस्कृति में पले कीड़े रूपी व्यक्तियों का परिचय है। इस एकांकी में और क्या परिचय मिलता है हमें? तांबे के कीड़े एकांकी में आज की सभ्यता संस्कृति में पले, कब की? आज की नई स्थिति की सभ्यता का, सभ्यता माने क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन, नागरिकता, और इस सभ्यता की संस्कृति में पल रहे कीड़े रूपी व्यक्तियों। कैसे व्यक्तियों? कीड़ों की तरह मनुष्यों को, इंसानों को, व्यक्तियों को हम इस एकांकी में देख सकते हैं। फिर आगे वो बताते हैं व्यक्तित्वहीन मनुष्य गीले रेंटले कीड़े जैसा हो गया है। इस एकांकी में हम क्या पाते हैं? और हमें यह मिलता है कि मनुष्य व्यक्तित्वहीन हो गया है। व्यक्तित्वहीन मनुष्य, पर्सनालिटी हीन मनुष्य हो गया है और जैसे गीले रेंटले कीड़े जैसा बन गया है। उसी में घिसता चला जाता है, उसी में लिड़ता चला जाता है। फिर आगे बताते हैं तांबे के कीड़े एकांकी मनुष्य के दुख को बताती है, यह बताता है। क्या बताता है? ट्रेजेडी को बताता है ये एकांकी। किसके? मनुष्य के। जो कुछ भी सोचे, जितना भी वो परिश्रम करे, जो भी करे, मगर अंत में उसे ट्रेजेडी ही भोगना पड़ता है। यह एकांकी हमें
दिखाता है, बताता है। फिर हम देख सकते हैं प्रस्तुत कथा विहीन एकांकी में मनुष्य के विसंगतियों, बेतुक और यांत्रिक जीवन का परिचय है। प्रस्तुत एकांकी में, कैसी एकांकी में? कथा विहीन एकांकी, कथा विहीन, इसमें कथा ही नहीं, कोई कहानी घटना कुछ भी नहीं, ऐसी एकांकी में हम क्या देख सकते हैं? मनुष्य के विसंगतियों को देखते हैं। कैसे? मनुष्य के विसंगतियों को पा सकते हैं और बेतुकपन, क्या मिसमैचिंगपन, कुछ भी इसमें क्या होता नहीं, मैचिंग ही नहीं होता है, बेतुकपन और यांत्रिक जीवन। कैसे? मिशनरी लाइफ, यांत्रिक जीवन को हम इस एकांकी में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन अंशों पर, इन पॉइंट्स पर क्या कर सकते हैं आप? 2 से 3 पृष्ठ तक विवरण लिखना है, कम से कम 2 लिखना है, हो सके तो 3 पृष्ठ तक भी आप लिख सकते हैं, लिखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो इसी तरह के और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसके लिए? 10 मार्क्स के लिए, 10 अंक के लिए और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं? तो उसके लिए भी हमने 1-2 क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहला प्रश्न है दीर्घ प्रश्न 10 मार्क्स का। तांबे के कीड़े एकांकी से पाठकों को क्या जानकारी मिलती है? विवरण दीजिए। इस एकांकी से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? विवरण देना है। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि एकांकीकार का परिचय और एकांकी लिखने का उद्देश्य बताइए। एकांकीकार का क्या करना है? संक्षिप्त में परिचय देना है और एकांकीकार का उद्देश्य क्या है, इस एकांकी में उन्होंने क्या उद्देश्य बताया है, उसके बारे में लिखना है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आगे चलेंगे। आगे चलते हैं तो हम देख सकते हैं लघु प्रश्नोत्तर। तांबे के कीड़े के एकांकी पर पूछे जाने वाले लघु प्रश्नोत्तर। इसमें क्या पूछे जाता है? ज्यादातर पात्रों का परिचय पूछा जाता है। पात्रों का परिचय ही 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो पात्रों का परिचय दीजिए, 5 अंक ऐसे देते हैं। तो इसमें आने वाले प्रश्न ऑप्शंस हैं आपको, एक अनाउंसर है, दूसरा एक स्त्री की आवाज है, और तीसरा एक आवाज है, और 4 है एक आया की आवाज, और 5 एक रिक्शा कुली। इस तरह के पात्रों के नाम देकर आपको क्या प्रश्न पूछते हैं? पात्र परिचय दीजिए कहकर क्या करते हैं? आपको पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो उत्तर के लिए हम एक चुन लेंगे और एक चुनकर क्या करेंगे? उसके बारे में क्या क्या अंश लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, उसका विवरण कैसे लिखना है, मैं संक्षिप्त रूप में बताता हूं। हम चुन लेते हैं अनाउंसर। पहला जो है अनाउंसर। अनाउंसर क्या है? स्त्री पात्र है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है। इस एकांकी में अनाउंसर एक स्त्री पात्र है। ये स्त्री पात्र अनाउंसर जो है कार्यक्रम का उद्घोषण करती है, या कार्यक्रम का उद्घोषित करने वाली स्त्री है। ठीक है, यह पात्रों का संचालन करने वाली स्त्री है। क्या करती है? ये पात्रों का संचालन करती है, एक एक पात्र को विवरण देती है और उनके द्वारा उनकी भावनाओं को क्या करते हैं? व्यक्त करवाती है। फिर आगे चलकर देखते हैं कि ये पात्रों का संचालन करने वाली है। इस एकांकी का प्रमुख पात्र है कौन? अनाउंसर। अनाउंसर कौन है? इस एकांकी में आने वाला प्रमुख पात्र है। यही क्या करते हैं? पूरे नाटक को केंद्रित करते हैं। तो आगे देखते हैं हम, सामाजिक समस्या बताने वाली क्या करती है? एक एक पात्र को दर्शाती है संचालन करके। उन पात्रों की जो विडंबना है, उनकी जो समस्या है, उसके बारे में क्या करती है? विमर्शा करके हमें उसकी समस्याओं को बताती है ये पात्र या ये अनाउंसर। ये अनाउंसर का एक संक्षिप्त परिचय है। इसे क्या करना है? आप
1 से 2 पृष्ठ तक उत्तर लिखना है। कितना? एक पृष्ठ तो एक पेज तो लिखना ही है, हो सके तो 2 पृष्ठ तक लिखना है। ठीक है, तो हम इतना सब आज क्या किया, देख लिए। क्या? इस एकांकी में पूछे जाने वाले दीर्घ प्रश्न, लघु प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर भी हमने देख लिए और कुछ संभावनीय प्रश्न भी हमने बता दिया आपको। कुवेंपु विश्वविद्यालय के 3rd सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए हिंदी भाषा के लिए पूछे जाने वाले कुछ संभावनीय प्रश्न भी हमने आपको बताया है। तो क्या करना है, आप इन प्रश्नों के आधार पर आप इस एकांकी को ठीक से पढ़ लीजिए, तब जाकर आपको क्या कर सकते हैं, आप उत्तर सही तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।